ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। मेरे बच्चे भी हम घर से बाहर पड़े, लेकिन पिछले 2 रातों से हम गाड़ी में ही घूम रहे हैं। ये नहीं समझ रहा कहाँ, क्योंकि पुलिस क्या है आपकी, कल भी 50 से ज्यादा लोग आके बैठे थे। घर में अपनी पुलिस बैठी हुई है, हमारे सारे कैमरास तोड़ दिए गए और नोटिस लगा दिया गया है कि मुझे जाकर पेश होना है थाने में। ये है मानेसर की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, जो भरे पंचायत में रोने लगी। साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर पर बड़ा आरोप लगाया है। इंद्रजीत यादव ने कहा कि राव नरबीर के दबाव में उनके पति राकेश के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है और उनके पति को झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले एक पार्षद के भाई के साथ मारपीट की घटना घटी थी। इस मामले को लेकर पार्षद के भाई ने आरोप लगाया था कि जिन लोगों ने उसके साथ मारपीट की, उन्होंने उसे धमकी दी थी कि सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर के चुनाव में राकेश जिस उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने को कहे उसी को वोट डालना है, नहीं तो इसी तरह आगे भी उसके साथ मारपीट की जाएगी। इस मामले की पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दी थी, जिसमें राकेश का भी जिक्र किया गया था। इसी आधार पर मेयर इंद्रजीत यादव के पति राकेश यादव को पुलिस ने नोटिस दिया था और इस मामले में थाने में आकर जवाब देने की बात कही थी, लेकिन नोटिस देने के बावजूद भी राकेश बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने राकेश यादव की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पर दबिश दी। हालांकि राकेश इस दौरान घर पर मौजूद नहीं था। इस बीच मेयर इंद्रजीत यादव के समर्थक बड़ी संख्या में उनके घर के पास जुटने लगे, जिसके बाद गांव में एक पंचायत रखी गई। इसमें मेयर इंद्रजीत यादव ने लोगों से साथ देने की अपील की और राव नरबीर पर आरोप लगाए। अंत में अब आप मेयर इंद्रजीत का ये पूरा बयान सुनिए। तभी हमारे जो इलाके के नेता हैं राव नरबीर सिंह, उन्होंने और कुछ और मंत्रियों ने मिलकर हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा की, लेकिन आप सबके सहयोग से और जनता के साथ ने आज मुझे प्रथम मेयर बनाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले कुछ दिनों से लगभग 1 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरे बच्चे भी हम घर से बाहर पड़े, लेकिन ये चीज हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। जब चाचा की इलेक्शन हुई थी चेयरमैन की, तभी राव नरबीर सिंह जी ने यही किया था कि मेरे हस्बैंड को झूठे केस में फंसा के अंदर कर दिया था। और अब भी ये जो केस पार्षद दयाराम जी के भाई ने लगाया, वो भी झूठा केस लगाया, जबकि राकेश उस समय मेरे साथ थे, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अब ये हमारे घर में बैठे हुए हैं आगे, और मेरे बच्चे भी घर से बाहर है बिल्कुल, और हम भी बाहर हैं। मैं भी काफी समय से बाहर थी, अभी किसी के द्वारा जानकारी मिली है तब मैं यहाँ पहुंची, और घर में अपनी पुलिस बैठी हुई है, हमारे सारे कैमरास तोड़ दिए गए और नोटिस लगा दिया गया है कि मुझे जाकर पेश होना है थाने में। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई इंसान बिना सरकार के बिना टिकट के निर्वाचित होता है और इलेक्शन जीतता है, तो उसके साथ अगर इस तरह से केंद्र सरकार राज्य सरकार करेगी तो आने वाले टाइम में सिर्फ तानाशाह चलेगी और कोई इलेक्शन नहीं होगी। सिर्फ जो सरकारी समय सत्ता में है वो उनको दबा के रखेगी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि राव नरबीर जी, जो मेरे हस्बैंड के साथ आपने पहले भी किया था और अब भी कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठे केस में फंसा रहे हैं और हमारा जीना बिल्कुल दुर्भर कर रहा है। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि जो सच्चाई है आप सब उसका साथ दीजिए और ये जो बिना मतलब का केस दर्ज हुआ है इसको खारिज करवाइए। और मैं अपने जो सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी आम जनता और जनता
जनता के द्वारा चुने गए किसी भी निर्वाचित इंसान के साथ ऐसा हाल किया जाए तो इस देश का निश्चित है, और इस तरह से किसी भी राज्य में कोई भी इंसान शांति से नहीं रह पाएगा। तो आप लोग बस हमारा साथ दीजिए और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द हम अपने घर पहुँचे। मेरे पास भी कहीं कहीं से फोन आ रहा है कि आप एक बार आके हमें मिलिए पुलिस वालों का, और आज हमारे घर आ गए कि आपका जो भी राकेश के नाम है सब कुछ मतलब यहाँ से लेके जाएंगे और इसको किसी तरह से मतलब बाइकआउट किया जाएगा। तो हम बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहे हैं। अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है, जीत रहा है, और उनसे इस जीत को बचाया नहीं जा रहा, और ये सब जो वो कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम सबको प्रताड़ित करके किसी तरह से ये जो इलेक्शन है इसको खारिज किया जाए और उनके हिसाब से जो इलेक्शन है वो हो। मैं आप सबसे यही अपील करूँगी कि आप लोग साथ दीजिए, जो आपने पहले दिया है अब भी दीजिए, और कोशिश करवाइए कि हम जल्द अपने घर वापस। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।